अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। तो क्या हाल है आप लोगों के। तो आज मैं आपको फिर से एक और नई प्रोडक्ट लाइलेक सिरप के बारे में बताऊंगा। आज आपको मैं लाइलेक सिरप के बेनिफिट के बारे में बताऊंगा, साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा यानी नुकसान के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर वुमेन इस सिरप का इस्तेमाल कर सकती है नहीं, ये भी बताऊंगा। कौन से पेशेंट इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी बताऊंगा। इस सिरप की प्राइस क्या है, तरीका इस्तेमाल क्या है, ये भी बताऊंगा। यानी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इस सिरप के बारे में बताने की। तो आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप लोगों ने वीडियो में कोई भी पॉइंट मिस कर दिया या मैंने कोई ऐसी अहम बात बता दी जो कि आपके काम की और आपने नहीं सुनी, तो इसमें आपका ही नुकसान है। देखिए पाकिस्तानियों, ये दवा है, जब तक आप इसके बारे में मुकम्मल नहीं जानेंगे तब तक आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लाइलेक सिरप के बेनिफिट के बारे में। यानी कि अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिरप आपको क्या फ़ायदा पहुँचा सकता है। देखें पाकिस्तानियों, ये सिरप ज़्यादातर कब्ज़ वगैरह को ख़त्म करने के अंदर इस्तेमाल करा जाता है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपको जैसे वॉशरूम वगैरह नहीं आ रहा, आपको वॉशरूम आने में तकलीफ़ हो रही है, रुक-रुक के आ रहा है या हो सकता है बिल्कुल थोड़ा-सा आ रहा है, आपको अगर ऐसा वॉशरूम वगैरह आ रहा है ना, तो आप लोग इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप के इस्तेमाल से आपका वॉशरूम वगैरह आसानी से आएगा, आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा वॉशरूम करते वक़्त। यानी कहने का मकसद ये आपके कब्ज़ वगैरह जो हो रही होगी ना, यानी वॉशरूम नहीं आ रहा होगा, आपका वॉशरूम खुल के आएगा और आपकी कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब इस सिरप को यूँ ही लिखते हैं ताकि कब्ज़ वगैरह ख़त्म हो जाए। बाकी ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके जैसे पेट वगैरह में हल्का-फुल्का दर्द भी है, जैसे कहने का मकसद ये है एक वॉशरूम नहीं आता ना, तो पेट में भी दर्द हो जाता है। अगर आपको ऐसा दर्द है तो ऐसी कंडीशन में भी लाइलेक सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको इस सिरप का इस्तेमाल करना है तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। चलिए पाकिस्तानियों, अब मैं आपको बताता हूँ लाइलेक सिरप के नुकसानात के बारे में। यानी कि आपको फ़ायदे तो पता लग गया कि कब्ज़ के अंदर काम आता है, लेकिन अगर आप इसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये क्या नुकसान पहुँचा सकता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पाकिस्तानियों, जब आप ये सिरप इस्तेमाल करेंगे ना, तो हो सकता है अगर आपको नुकसान हो, वैसे तो होते नहीं है, लेकिन अगर आपको हो भी जाए तो हो सकता है आपके गैस वगैरह हो जाए, यानी कि आपके पेट में दर्द वगैरह हो। इसके अलावा हो सकता है कि आपके मोशन वगैरह लग जाए, यानी कहने का मकसद ये है कि आपकी हद से ज़्यादा वॉशरूम आने लग जाए। ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को लाज़मी बताना है, यानी कि नुकसान होए तो आपको अपने डॉक्टर को लाज़मी बताना है। देखें, जब तक आप लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, डॉक्टर साहब आपकी चेकअप नहीं करेंगे, तब तक आपको ये सिरप नहीं लिखेंगे, एक बात याद रखिएगा। तो आपको इसको खुद से इस्तेमाल नहीं करना है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करना है, क्योंकि इसके नुकसान भी होते हैं। मैंने आपको बताया ना अभी नुकसान, आपको नुकसान भी होंगे अगर आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। चलिए पाकिस्तानियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन यानी औरतें इस सिरप का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। देखें पाकिस्तानियों, वैसे तो इस सिरप को प्रेगनेंसी के दौरान मैंने जितना स्टडी किया है सेफ़ माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, हर औरत की प्रेगनेंसी अलग होती है, उसकी कंडीशन अलग होती है। यानी कहने का मकसद ये है उसका शरीर यानी कि जिस्मानी ताकत वगैरह सब अलग होती है। तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, पहले डॉक्टर से मशवरा करना है कि प्रेगनेंसी के अंदर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो डॉक्टर साहब इसका सही बताएँगे, क्योंकि वो आपको पूरा चेक करेंगे, यानी आपकी कंडीशन देखेंगे क्या कह रही है, उसी हिसाब से आपको ये सिरप लेने या नहीं लेने का मशवरा देंगे। चलिए पाकिस्तानियों, अब मैं आपको बताता हूँ कौन से पेशेंट इस सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें, अगर आपको जैसे पानी की कमी है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि देखें जब आप ये सिरप इस्तेमाल करेंगे ना कब्ज़ को ख़त्म करने के अंदर, तो आपके शरीर का यानी कि आपके जिस्म में जितना भी पानी होगा ना, हो सकता है ये उसको भी निकाल दें। क्योंकि देखें जिस्मानी ताकत से आप जब टूट जाएँगे तो फिर आपको कमज़ोरी महसूस होगी, फिर आपको चक्कर वग़ैरह भी आएँगे, ऐसी कंडीशन भी आपको हो सकती है। और किडनी के पेशेंट भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी पाकिस्तानियों, ये 2-3 कंडीशन ही है कॉमन जिनके अंदर आप ये सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी अगर आपको जैसे ज़्यादा पेट में दर्द है तो पहले आपको डॉक्टर से मशवरा करना है। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तानियों इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में, यानी कि डोज़ेज के बारे में। देखिए पाकिस्तानियों, ये सिरप जो है ना, आम तौर पर वैसे तो 1 से 2 टेबल स्पून 1 से 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका इस्तेमाल आपको डॉक्टर साहब बताएँगे, क्योंकि वही आपकी कंडीशन देखेंगे, आपको पहले पूरा चेक करेंगे, उसी हिसाब से आपको बताएँगे इसका डोज़ और इसका तरीका इस्तेमाल कैसे करना है, और इस्तेमाल करना भी है या नहीं करना है, ये भी बताएँगे डॉक्टर साहब। तो आपको इस्तेमाल से पहले लाज़मी डॉक्टर के पास जाना है। चलिए पाकिस्तानियों, अब मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में भी बता देता हूँ। देखें, आपके सामने ही वैसे इसकी प्राइस शो हो रही है, ₹263 का आपको किसी भी ईज़िली मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा। यानी कि ₹260 के दरमियान दरमियान आपको ये मिल जाता है, कोई मसला नहीं है। ये एक अच्छा सिरप है, गेट्स फार्मा
इसको बनाती है गेट्स फार्मा, एक मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में मानी जाती है। और गेट्स फार्मा की और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट आती हैं, मैंने आपको बता रखी है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी ये तो रही इस सिरप की मुकम्मल मालूमात। अब आपको मालूमात कैसी लगी? अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करके मुझे बता सकते हैं। बाकी इसी तरीके से और भी आप लोग वीडियो देखना चाहें तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबा के नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना है। मैं अपने चैनल पर इसी तरीके से मेडिसिन्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ, तो आप लोग जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपको और कोई भी इसके बारे में जानना है और कोई भी मेडिसिन के बारे में जानना है तो आप लोगों को कमेंट करके बता देना है, मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।